वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर करोड़ों रुपए के तरक्याती मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संग बुनियाद। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। वज़ारत तालीम ने UGC नेट का इम्तहान मनसूख करके CBI को सौंपी जांच। वज़ारत तालीम के ज्वाइंट सेक्रेटरी गोविंद जायसवाल ने दी जानकारी। कहा, तलबा के मफाद के साथ नहीं होगा कोई समझौता। जल्द होगा इम्तहान की तारीख का ऐलान। मुबैना नीट पेपर लीक मामले पर सियासत तेज। बिहार के नायब वज़ीर आला विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव से जोड़ा मामले का तार। कहा, तेजस्वी के PS ने गेस्ट हाउस में बुक कराए थे मुलजिमीन के कमरे। वहीं मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। हाई कोर्ट में चल रहे मामले पर लगाई रोक। बिहार में रिजर्वेशन की हद बढ़ाए जाने के खिलाफ बड़ा फैसला। पटना हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन की हद बढ़ाने के फैसले को किया मनसूख। रियासत में रिजर्वेशन की हद को 50% से बढ़ाकर किया गया था 65%। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ बीजेपी का मुजाहिरा जारी। बेंगलुरु में रियासती हुकूमत के खिलाफ पार्टी दफ्तर से विधानसौधा तक निकाली साइकिल रैली। तमिलनाडु के कलाकुरिची में नकली शराब पीने से 35 अफराद की मौत। 70 से जायद अफराद अस्पताल में दाखिल। वज़ीर आला ने दिया CID जांच का हुक्म। मरकजी वज़ीर ममलिकत एल मुरुगन ने वाक़े के लिए वज़ीर आला MK स्टालिन को करार दिया जिम्मेदार। बैनुल-अक़वामी यौम योग से कबल मुल्क बैरून मुल्क में योग की धूम। वाशिंगटन DC समेत मुतादिद ममालिक में भी लोगों ने जोश और जज्बे के साथ किया योग। और ICC T20 आलमी कप में आज खेले गए सुपर 8 मुकाबले में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से दी शिकस्त। वहीं आज शाम भारत और अफगानिस्तान होंगे आमने सामने। आदाब 5:30 के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं ज़बिया खान। खबर तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। उनके इस्तकबाल के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को कई तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफ़ा देंगे। 21 जून की सुबह वज़ीर-ए-आज़म श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 10वें बैनुल-अक़वामी योगा डे के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। आज शाम श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक़िद नौजवानों को बाइख्तियार बनाना, जम्मू कश्मीर की तब्दीली प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो वज़ारत और उससे मुंसलिक शोबों में मुसाबक़ती बेहतरी के मंसूबे का भी आगाज़ करेंगे। बैनुल-अक़वामी योगा डे की मरकज़ी तकरीब कल 21 जून को श्रीनगर में मुनक़िद की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस प्रोग्राम की क़यादत करेंगे। इस मौके पर क्या ख़ास होगा, नाज़रीन आइए देखते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। इंटरनेशनल योगा डे की मरकजी तकरीब श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक़िद होगी। कश्मीर जो कभी दहशतगर्दी का गढ़ था, आज वहाँ की सरजमीन से योगा के जरिए पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज और कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज शाम श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में प्रोग्राम नौजवानों को बाइख्तियार बनाना, जम्मू कश्मीर की तब्दीली में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर में कई तरक्याती मंसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद भी रखेंगे। वज़ारात और इससे मुंसलिक शोबों में मसाबकती बेहतरी के मंसूबे का भी आगाज़ करेंगे। 21 जून की सुबह वज़ीर-ए-आज़म श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 10वें बैनुल-अक़वामी योगा डे के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे।
वज़ीर आज़म इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करेंगे और फिर योगा सेशन में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में कई खिलाड़ियों समेत हज़ारों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। जम्मू कश्मीर में इस अजीम बैनुल-अक़वामी इवेंट की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बैनुल-अक़वामी यौम योगा के लिए श्रीनगर आएंगे। इसके लिए इंतज़ामिया और आयुष की वजारत मिलकर काम कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर आ रहे हैं। प्रशासन ने और आयुष मंत्रालय ने मिलकर के उसकी तैयारियां अच्छे ढंग से कर ली हैं। मुख्य कार्यक्रम डल लेक के किनारे SKICC के पास होगा। सभी जो 20 जिला केंद्र हैं वहाँ भी अच्छी संख्या में योग प्रेमी इकट्ठे होंगे और जो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय ने बनाया है उस हिसाब से योग किया जाएगा। मेरा अनुमान है कि SKICC में जो मुख्य कार्यक्रम है वहाँ 7000 के आसपास योग प्रेमी जुटेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में तकरीबन 23-24 करोड़ लोगों ने योगा करके पूरी दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस बार का जो थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं के लिए और समाज के लिए, मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से इससे एक नए प्रकार की जागरूकता भी पैदा हो रही है। पिछले 10 वर्षों में मुझे लगता है कि लगभग 23-24 करोड़ लोगों ने अब तक योग करके एक नया विश्व कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उम्मीद है कि 10वें बैनुल-अक़वामी यौम योगा के मौके पर मुल्क और दुनिया भर से बहुत से लोग योगा में शामिल होंगे ताकि ज़ाती और समाजी बहबूद को फ़रोग़ दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। विजय सिन्हा ने मुबैना नीट पेपर लीक मामले को तेजस्वी यादव से जोड़ा है। विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी के PS ने गेस्ट हाउस में मुल्जिमान के कमरे बुक कराए थे। आइए आपको बताते हैं कि विजय कुमार सिन्हा ने क्या कहा। कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा NHI के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे, सारी व्यवस्था यही करते थे। वहाँ परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है यह पूरा मामला है। मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो और बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, सत्ता में रहते हैं तब भी नियुक्ति में घोटाला करते हैं और सत्ता से बाहर रहते हैं तब भी नियुक्ति को प्रभावित करने का खेल खेलते हैं। नीट इम्तिहान मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। अदालत उज़्मा ने हाई कोर्ट में चल रहे तमाम मामलात पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही CBI की जांच और दोबारा जांच की मांग करने वाली अर्जियों पर NTA को नोटिस जारी किया। साथ ही अदालत ने काउंसलिंग पर रोक लगाने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। मामले की अगली समाअत 8 जुलाई को होगी। दरअसल NTA ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को सुप्रीम कोर्ट में मुंतकिल करने के लिए दरखास्तें दायर की हैं। दीगर 8 दरखास्तों में नीट इम्तिहान में मुख्तलिफ बेज़ाब्तगियों का हवाला देते हुए उन्होंने इम्तिहान को मनसूख करने और CBI या अदालत की निगरानी में एक माहिर कमेटी के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया था।
वजारत तालीम के जॉइंट सेक्रेटरी गोविंद जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूजीसी नेट इम्तहान की मनसूखी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नेट यूजीसी का इम्तहान 18 जून को मुनक्किद हुआ था, जिसमें 9 लाख तलबा ने शिरकत की थी। 19 जून को यूजीसी को कुछ इनपुट मौसूल हुए, जिसमें यह महसूस किया गया कि इम्तहान में बेज़ाब्तगी हुई है। जैसे ही वजारत को इसका इल्म हुआ, उसने फ़ौरन इम्तहान मनसूख कर दिया और मामले की जाँच CBI को सौंप दी है। यूजीसी नेट की परीक्षा जो 18 जून को एनटीए ने कंडक्ट कराई थी, लगभग 9 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 19 जून को यूजीसी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के इंडियन साइबर क्राइम सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C से कुछ इनपुट मिले। उस इनपुट को प्राइमा फेसी देखने से मिनिस्ट्री को ये अपीयर हुआ कि देयर इज अ चांसेस दैट एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। To taking a very prompt action and with an aim to ensure student interest, the ministry has decided to cancel the examination. Next day of examination जल्दी ही कन्वे कर दी जाएगी और इसके साथ ही मैटर को CBI को भी रिफ़र कर दिया गया है, ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वजारत तालीम ने कहा कि वो तलबा के मफाद से कभी समझौता नहीं करेगी। पेपर लीक केस की तहकीकात जारी हैं। वजारत इस बात का ख्याल रखेगी कि किसी भी तालिबे इल्म के मफाद से कोई समझौता न हो। हमारे लिए तलबा की दिलचस्पी सबसे अहम है। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाकर 65% करने का कानून मनसूख कर दिया है। साल 2023 में बिहार हुकूमत ने रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया था और OBC, इंतहाई पसमानदा, SC, ST को 65% रिजर्वेशन दिया था। इसके साथ पटना हाई कोर्ट के फैसले पर दरख्वास्त गुजार वकील का कहना है कि 2023 में होने वाली भर्तियां भी इससे मुतासिर होंगी। नहीं देने के बावजूद कोर्ट ने ये बोला था कि जो भी इस जजमेंट का आउटकम आएगा, उस आउटकम से जो बाकी वैकेंसीज और रिक्रूटमेंट हो चुके हैं वो डायरेक्टली प्रभावित होंगी। अतः इससे ये पता चलता है कि जो भी प्रीवियसली पास्ट में 75% बेसिस पे जो भी रिक्रूटमेंट हुए हैं, जो नए कानून जो कि अभी स्टक डाउन किए गए हैं, उसके 75% के बेसिस पे रिक्रूटमेंट हुए थे, वो सारे फिर से प्रीवियसली बैकआउट कर करके 49% पे होंगे। जो पुराने कानून पे जो 49% का आधार था उसके बेसिस पे होंगे। जो आरक्षण का आधार है वो जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कि 9 जजेस बेंच ने जो 50% सेट किया है वही कानून है, और वो कानून से जो है सरकार प्रतिबद्ध है। वो कानून को तोड़ के सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर सियासत गर्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया है। कीमतों में इजाफे के खिलाफ बीजेपी रहनुमाओं और कारकुनों ने एहतजाज किया। कर्नाटक बीजेपी सदर BY विजेंदर की क़यादत में बीजेपी कारकुनों ने बीजेपी दफ्तर से विधान सौदागत तक साइकिल रैली निकाली। कर्नाटक पुलिस ने मुजाहरे के दौरान BY विजेंदर को गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु के कलाकुरिची जिले में गैर कानूनी शराब पीने से कम 35 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 70 से ज़ायद अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। महलूकीन की तादाद में इजाफे का खदशा है। मामले की जांच CBCID करेगी। फिलहाल गैर कानूनी शराब पीने वाले समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने इसकी तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया है, जिसकी सदारत रिटायर्ड जज गोगल दास करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी की तमिलनाडु यूनिट ने 22 जून को DMK हुकूमत के खिलाफ रियासत गिर एहतजाज का ऐलान किया है। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने भी गैर कानूनी शराब से होने वाली अमवात पर दुख का इजहार किया और मुतासरीन की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश जाहिर की है। मरकजी वजीर ममलिकत एल मुरुगन ने तमिलनाडु के जहरीली शराब मामले में रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कलाकुरिची में जहरीली शराब से 30 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुकी हैं और 70 से ज़ायद अफराद ज़ेर इलाज हैं। इसके बावजूद रियासती हुकूमत ने इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। In Kallakurichi district, the illicit liquor deaths, we received almost more than 30 persons are died
and more than 70 persons are taking treatment in this seriously. See, the state of Tamil Nadu, state government of Tamil Nadu, the Chief Minister Stalin is inefficiency government. He is unable to control the officers. He is unable to control the illicit liquor. So continuously it is happening. The Tamil Nadu government and the concerned minister, Muthuswamy, should be resigned because he is unfit to hold this office, because he is the responsible and Chief Minister is the responsible. They have to the answer to the public. बीजेपी महिला मोर्चा की सदर वनाथी श्रीनिवासन ने तमिलनाडु में जहरीली शराब के मामले पर रियासती हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में बहुत कम वक्त में होने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा वाक़या है। उन्होंने इसके लिए रियासती हुकूमत और इंतज़ामिया को जिम्मेदार ठहराया है। No doubt about it. It is completely failure of the administration, and it is not the first time. It is the second biggest the incident that is happening in Tamil Nadu, that too within a very short period. And already Bharatiya Janata Party is raising its concern about the drug and other related issues. And this kind of the tragedy that is happening, even though the government is running the TASMAC shop. It is not that something that TASMAC is being run by some other agency and the government is not aware about it. When the government is running the TASMAC shops, liquor shops, when these kind of incidents are happening, it's showing that it's a complete failure of the administration of the state government. Yeah, we have already given our attention motion to discuss it tomorrow in the assembly. दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाला केस की आज राउज एवेन्यू अदालत में समाअत हुई। अदालत ने समाअत के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि ईडी के पास आम आदमी पार्टी के जरिए शराब कंपनियों से रिश्वत लेने के पुख्ता सबूत हैं। ये रकम गोवा असम्बली इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम के लिए इस्तेमाल की गई थी। अरविंद केजरीवाल जिस 7 स्टार होटल में ठहरे थे उसका बिल भी इसी रकम से अदा किया गया। पार्टी की सरगर्मियों के इसके कन्वीनर जिम्मेदार हैं। आपके गोवा के उम्मीदवारों ने भी नकद रकम लेने का एतराफ़ किया है। दिल्ली में तवील अरसे से जारी शदीद गर्मी और लू से लोगों को कल रात तेज़ हवाओं से कुछ राहत मिली। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम में हल्की सी तब्दीली आई है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने अगले 3-4 दिनों तक राजधानी दिल्ली और एनसीआर में साथ हल्की बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने कहा कि शुमाली भारत में गर्मी की सतह रेड जोन से नीचे ऑरेंज जोन में आ गई है। ताहम पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों, शुमाली राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत अब भी 43 से 45 के दरमियान दर्ज किया गया, जो मामूल से थोड़ा ज़्यादा है। विदर्भ, मशरक़ी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और इससे मुल्हक़ा जनूबी बिहार, गंगा, मगरबी बंगाल, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। दिल्ली में 1 महीना गुजर गया, लेकिन पानी के बहरान का मसला अभी तक हल नहीं हो पाया है। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हरियाणा ने दिल्ली को बहुत ज़्यादा पानी दे चुका है। उन्होंने पानी फराहम करने के सिलसिले में हरियाणा की तरफ से आतिशी को भेजे गए ख़त का भी जिक्र किया। साथ ही दिल्ली हुकूमत को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठ बोलना जानती है। कल हरियाणा के जल मंत्री की शाम की स्टेटमेंट है, सरकारी कागज है, जो उन्होंने आतिशी ने जो कल पत्र लिखा है उसका जवाब उन्होंने आतिशी को भेजा है। ये उनके सिग्नेचर हैं, जिसमें वो पूरा बता रहे हैं, एक एक मीटिंग का हवाला देके बता रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि आतिशी आप झूठ बोल रही हैं, लगातार झूठ बोल रही हैं। हरियाणा तयशुदा सीमा से अधिक पानी आपको दे रहा है। कल शाम तक का लेटेस्ट डाटा है कि रोज कितना पानी हरियाणा दिल्ली को दे रहा है। और ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, कल भी 17.34% पानी दिल्ली को ज्यादा मिला है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हर्ष मल्होत्रा ने पानी के बहरान पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए दिल्ली हुकूमत पर बदउनवानी में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया। अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं है। इनके पास जब भी जिम्मेदारी आती है, चाहे वो निगम में आई तो निगम का भी
सारी लचर परिस्थितियां आप सबके सामने हैं। दिल्ली सरकार के बाकी विषय भी जो जनता के लिए होने चाहिए, उन सब में भी इनका भ्रष्टाचार, इनका नॉन प्लानिंग, इनका नॉन एग्जीक्यूशन, यही स्थिति दिल्ली के पानी को लेकर के है। आज दिल्ली की जनता जो प्यासी है, उसकी जिम्मेदार केजरीवाल जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने फैमिली आईडी कार्ड प्रोजेक्ट का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि हर खानदान के पास अपनी फैमिली आईडी होनी चाहिए। ये कार्ड खानदान की हर ज़रूरत को पूरा करने का जरिया बन जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि परिवार आईडी के जरिए हर महरूम और गरीब को स्कीमों का बराह रास्त फ़ायदा मिलेगा। वज़ीर आला ने ज़ात और आमदनी के सर्टिफिकेट के इजरा के अमल को आसान बनाने की भी हिदायत की। उत्तर प्रदेश में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत अकबर नगर में कोकरेल नदी के किनारे तामीर की गई 1800 से ज़्यादा गैर कानूनी इमारतों को गिराने का काम मुकम्मल हो गया है। इस इलाके को अब इको टूरिज़्म हब की शक्ल में फ़रोग़ दिया जाएगा। इस खाली ज़मीन पर ग्रीन नाइट सफारी तैयार की जाएगी। ये सफारी शुमाली भारत की पहली नाइट सफारी बनेगी। यही नहीं, 25 लाख माहौल दोस्त पौधे लगाए जाएंगे। बता दें कि अब तक कोकरेली ज़मीन पर गैर कानूनी कॉलोनी आबाद थी। एनजीटी और अदालत के हुक्म पर ज़मीन खाली कराई गई। 10वें बैनुल-अक़वामी योगा डे से पहले वाशिंगटन डीसी में भारतीय सिफारत खाने की तरफ से एक अज़ीमुशान योगा सेशन का इनेकाद किया गया। चिलचिलाती धूप और चिलचिलाती गर्मी के दरमियान सऊदी अरब के मक्का मुकर्रमा में हज्जाज की अमवात की तादाद 562 हो गई है। तिब्बी अहलकारों ने बताया कि मरने वालों में 320 मिस्री शामिल थे। साइंसदानों का कहना है कि जैसे जैसे दुनिया गर्म होती जाएगी, हालात मज़ीद ख़राब होते जाएंगे। सऊदी अरब के आला हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता साल गर्मी से 2000 से ज़ायद अफराद मुतासर हुए थे। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कल शाम नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोलनबर्ग की इशाइया की मेज़बानी की। दरअसल स्टोलनबर्ग ओटावा के सरकारी दौरे पर हैं। इससे कबल उन्होंने एक इजलास से खिताब किया, जिसके दौरान उन्होंने कहा कि रूस का शुमाली कोरिया के साथ नया दिफाई मुआहदा मुत्तहिदा महाज पेश करने वाली जमहूरियत की अहमियत को वाज़ेह करता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन आज सुबह वियतनाम पहुंच गए हैं। पुतिन शुमाली कोरिया के साथ दिफाई मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद मुल्क के कम्युनिस्ट रहनुमाओं से बातचीत के लिए वियतनाम के दौरे पर हैं। हनोई के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर वियतनामी नायब वज़ीर आज़म ट्रान होंग हा ने रेड कारपेट पर पुतिन से मुलाकात की। न्यू मैक्सिको के शहर यूडोसो में आग का एक तबाहकुन मंजर देखा गया। फॉल साउथ फॉरेस्ट फायर ने 7000 की आबादी पर मुश्तमल शहर रोडियोसो की पूरी कम्युनिटी को अपनी जद में ले लिया है। साउथ फॉरेस्ट फायर छोटे गांव के करीब जलने वाली 2 आगों में से एक है, जिसमें सॉल्ट फायर पहली आग है। इससे तकरीबन 5 मील जनूब मशरक में जल रही है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई आग ने तकरीबन 1400 घरों को तबाह कर दिया है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही की खबर है। आईसीसी T20 आलमी कप में आज भारतीय क्रिकेट टीम सुपर 8 के अपने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। काबिल ज़िक्र है कि ग्रुप मैच में टीम इंडिया की कारकर्दगी शानदार रही थी। T20 आलमी कप की तारीख में अफगानिस्तान भी टीम इंडिया को शिकस्त नहीं दे सका है। आईसीसी T20 आलमी कप में आज खेले गए पहले मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वेस्टइंडीज़ ने इंग्लैंड को जीत के लिए 181 रन का हदफ रखा। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने यह हदफ 17.3 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में कल रात खेले गए सुपर 8 मैच में जनूबी अफ्रीका ने मेज़बान अमेरिका को 18 रन से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेटों पर 194 रन बनाए। जवाब में अमेरिका की टीम 20 ओवर में 6 विकेटों पर सिर्फ 176 रन ही बना सकी। वहीं जनूबी अफ्रीका की जानिब से गगुसवादा ने 3 विकेट हासिल किए। और इसी के साथ आज का बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।